और आज के वीडियो में मैं दोस्तों लेकर आया हूं ऐसे सेक्टर के बारे में वीडियो जो कि पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। हम बात करने जा रहे हैं मेटल और माइनिंग सेक्टर की। तो दोस्तों पिछले कुछ एक दो हफ्तों से हमें इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है और उसका रीजन हम लोग कह सकते हैं बिकॉज ऑफ चाइना आउटपुट था स्टील का। In the first half of FY21 it was very good, लेकिन later on in the year they had to cut down. उनको अपने स्टील प्रोडक्शन आउटपुट को कट डाउन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे हैड टू मीट देयर डिकार्बोनाइजेशन टारगेट। तो उसकी वजह से उनको स्टील के प्रोडक्शन पे लगानी पड़ी और जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि जो आयरन ओर है उसकी प्राइसेस में ऑलमोस्ट 40% का फॉल आते हुए दिखा हमें। सो दैट वाज द रीजन। स्टील सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, अगर हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की, अगर हम बात करते हैं JSW स्टील की, हम बात करते हैं NMDC की, तो इन सभी में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू पे आप देख सकते हैं JSW स्टील लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। आप ये देख सकते हैं जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, इकरा की तरफ से जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की एग्जिस्टिंग रेटिंग थी वो AA नेगेटिव थी, उसको रिवाइज करके AA आउटलुक कर दिया गया, यानी कि स्टेबल कर दिया गया है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज एंड कमर्शियल पेपर की जो एग्जिस्टिंग रेटिंग थी वो थी A1+, उसको रिवाइज करके हमें यहाँ पर A1+ रीअफर्म्ड करके देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से आज JSW स्टील के ओपनिंग सेशन की अगर बात करी जाए तो स्टॉक में अच्छी खासी एक तेजी हमें देखने को मिल रही थी। तो दिस इज दी एक्चुअली द कॉन्फ्रेंस कॉल, जो एनालिस्ट मीट हुई थी, हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप NMDC के इन्वेस्टर हैं तो एक क्वेश्चन अगर अक्सर आपके माइंड में आता होगा रिगार्डिंग द स्टील प्लांट कमीशनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं NMDC के मिस्टर अमिताभ मुखर्जी हैं, उनसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि I have two questions. The first one is on the status of steel plant commissioning and where are we on that front. तो यहाँ पर आप देखिए अमिताभ मुखर्जी हमें बता रहे हैं, let me answer this that this is the steel plant we are targeting the commissioning in the Q3 और rather early Q4 late. तो मतलब या तो Q3 में या तो अर्ली Q4 की शुरुआती दिनों में इसकी कमिश्निंग को करने का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इट इज अ 4 और 5 मंथ प्रोसेस, तो दैट इज द टारगेट एज ऑफ नाउ। तो 4 से 5 महीने का टारगेट, उतने ही टाइम फ्रेम को ऐसा टारगेट लेके कंपनी चल रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सर्टेन इम्प्लीकेशंस बता रहे हैं कि नाउ इट इज टू बी फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सेबी। तो 20 अगस्त को इस रिक्वेस्ट को एक्सचेंजेस विद द एक्सचेंजेस एंड सेबी के साथ फाइल कर दिया जाएगा। अदर देन दिस गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम करी है टू इंक्रीज द स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। तो PLI स्कीम, अंडर दिस PLI स्कीम हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्कीम कब तक वैलिड है, तो 2023 से लेकर 2027-28 तक के लिए वैलिड रहने वाली है, जिसमें कि बजटरी जो आउटले है वो होने वाला है 6,322 करोड़ का और 40,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट का अनुमान यहाँ पे लगा रहे हैं। एडिशनल जो कैपेसिटी एडिशन होगा वो हमें 25 मिलियन टन फॉर स्पेशलिटी स्टील देखने को मिलेगा। अगर अभी हम फिलहाल की बात करें तो आप देखिए इन FY21 इंडिया ने 102 मिलियन टन का स्टील प्रोडक्शन हुआ था इंडिया के अंदर, तो लेकिन उसमें से अगर आप देखें तो ओनली 18 मिलियन टन वॉज वैल्यू एडेड स्टील। रिमेनिंग हम बात करें 6.7 मिलियन टन ऑफ स्टील जो हमने इंपोर्ट करी थी FY21 में, उसमें से 4 मिलियन टन सिर्फ स्पेशलिटी स्टील का ही था। PLI का जो एडिटिव है, तो स्पेशलिटी स्टील PLI की अगर बात करी जाए तो इसका जो मेन एम है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इज टू बूस्ट हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील डोमेस्टिकली, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्टील जो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करते हुए दिखेगी आपको। द स्कीम विल कवर, तो मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं आप देखिए, कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ वेयर रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील, तो ये सारी चीजें हमें टीम के अंडर में कवर होते हुए मिलेंगी। फोकस जो मेन रहेगा अपनी स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के साथ साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको हम एनहेंस कर पाएं और जो हमारा डिपेंडेंस है ऑन द इंपोर्ट्स उसको मिनिमाइज यानी कि कम से कम हम कर सकें। तो अब अगर हम एक बार फंडामेंटल्स पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं दोस्तों टाटा स्टील और JSW स्टील और सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप उनकी प्राइसेस देख सकते हैं, साथ ही साथ जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपके सामने है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर टाटा स्टील की बात की जाए तो इट्स ट्रेडिंग एट 1.73 टाइम्स द बुक वैल्यू, JSW स्टील 3 टाइम्स और सेल जो है 1.03 टाइम्स। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो टाटा स्टील और सेल है वो अभी भी इतना ज्यादा रनअप हो जाने के बाद भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, ठीक है, कंपेयर टू JSW स्टील। और साथ में अगर हम दूसरे जो पैरामीटर्स हैं सच एज द EPS आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर इज ट्रिमेंडस इन टाटा स्टील, तो 159.40 का EPS है एज कम्पेयर टू JSW एंड सेल। अदर देन डेट जो ROE और ROCE के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो सेल के कंपैरिजन में दोनों ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं JSW स्टील एंड टाटा स्टील, इन्होंने हमें बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। NMDC के कुछ की रेशियोज में अगर नजर डालते हैं तो आप ये देखते हैं द प्राइस टू अर्निंग रेशियो एट द प्राइस ऑफ 146
इज 4.82। इसका डिविडेंड यील्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, 5.29% का। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले अगर हम एनएमडीसी के चार्ट को देखें एक बार, तो दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। तो आप ये देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में ये स्टॉक कामकाज कर रहा था सिंस 26 अक्टूबर 2020। तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में हमें देखने को मिला था, लेकिन बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई थी उसकी वजह से यहाँ पर हमें एक ड्रॉप देखने को मिला, और ट्रेंड सपोर्ट जो था ट्रेंड लाइन वो इसने ब्रेक कर दिया और वीकली टाइम फ्रेम बेसिस। ठीक है, तो ये काफी बड़ी चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में चला गया, इसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। अभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है इसके पास, तो कंसोलिडेट होगा। हमें नहीं पता, अगर यहाँ से फर्दर फॉल आता है वो भी मुमकिन है, लेकिन अगर हमें यहाँ से एटलीस्ट 165 या 175 तक के लेवल पे क्लोजिंग मिलती है ऑन अ वीकली बेसिस, तो हो सकता है कि ये ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम हो जाए। वॉल्यूम्स की बात करें तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमें आरएसआई ने इंडिकेशन दे दी थी, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था। ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज द पीक, द हेड, एंड दिस इज द राइट शोल्डर। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला था। तो जब ये फॉल आया था आप देखिए, तो वॉल्यूम में हमें इंक्रीज देखने को मिला था। आरएसआई की अगर बात करें तो 33 का ये क्रूशियल लेवल ये अगर ब्रेक होता है तो हमें हो सकता है इस स्टॉक में जो उसका प्रीवियस मोमेंटम है वो रिज्यूम होते हुए दिखे। तो दोस्तों अभी हम लोगों के सामने जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट है, के लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 767 के 767 और 770 के आसपास का ये जो लेवल है एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसको स्टॉक ने ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन वहां से हमें अभी सक्सेस होते हुए नहीं दिखा है, और दोबारा यहाँ से हमें एक फॉल आते हुए देखने को मिला। और वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे ऑन द 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। आरएसआई पे भी आप देख सकते हैं देयर इज स्टिल सम वीकनेस, ये ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है, और कम से कम अगर हमें यहाँ पर 60 के अबव की आरएसआई पे क्लोजिंग दिखती है तो हो सकता है कि यहाँ से दोबारा से ट्रेंड रिज्यूम होते हुए देखने को मिले। और फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं इट्स इन अ साइडवेज और कंसोलिडेटिंग मोड राइट नाउ। हमारे सामने है टाटा स्टील का चार्ट। आउट ऑफ ऑल दिस 3 स्टॉक्स दिस स्टॉक लुक्स द मोस्ट पॉजिटिव। ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है दैट इज पॉजिटिव। हैवी वॉल्यूम्स पे इसमें कामकाज हो रहा है, आप देख सकते हैं। एवरेज जो 50 डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम इज 90 मिलियन, और अभी भी स्टॉक अपने 20 डे 50 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आरएसआई की बात करें तो उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू एंड एनएमडीसी। आरएसआई की इन टर्म्स ऑफ आरएसआई दिस इज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम फॉर नाउ। सेफ लेवल्स की बात करें तो स्टॉक आप देख सकते हैं जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेट इज अराउंड 1187 रुपीज। इसका जो प्रीवियस मोमेंटम था, जो प्रीवियस ट्रेंड था, वो कंटिन्यू तभी होगा जब एटलीस्ट 1481 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग आते हुए देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं सौरभ आपसे इजाजत लूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।